हेलो मैथलीट्स। मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट पेपर। आज इस वीडियो में हम 12th क्लास के एक चैप्टर रैखिक प्रोग्रामन इसका एक सवाल हल करने जा रहे हैं। वैसे तो इस चैप्टर के सभी सवाल एक ही प्रकार से होते हैं, लेकिन क्योंकि इस सवाल में जो समीकरण हमें दे रखी है वो थोड़ी सी अलग है, तो उसका जो ग्राफ बनाने में जो दिक्कत हमें आने वाली है उसको आज हम आसान बनाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अपना प्रश्न। तो हमें ये दे रखा है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस बाई का न्यूनतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। x प्लस बाई ये हमें दे रखी है, एक व्यवरोध दे रखा है, ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमें चार हमें क्या दे रखे हैं, इसके व्यवरोध दे रखे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें जो मान बताना है वो किसका बताना है, z बराबर 3x प्लस बाई का। तो हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जो कि हमसे आलेखीय विधि में कह रखा है ना। तो आलेखीय विधि के लिए हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यही काम करते हैं क्या कि एक कार्तीय तल बना लेते हैं। इस साइड में मैंने क्या करा, एक बड़ा सा कार्तीय तल बना लिया जिससे कि आपको भी बिल्कुल ठीक से दिखाई दे। और मुझे उम्मीद है कि कार्तीय तल तो सभी को निरूपित करने आते होंगे। इस पर नंबर कैसे, जरा देखिए, ये कार्तीय तल है तो इसकी ये अक्ष कौन सी कहलाती है, एक्स अक्ष। ऊपर वाली कौन सी कहलाती है, वाई अक्ष। एक्स दाहिने साइड पर ये क्या होता है भाई, मूल बिंदु 0,0 जिसके निर्देशांक होते हैं। तो अपनी दाहिने साइड पर एक्स पॉजिटिव होता है और बाई साइड पर एक्स नेगेटिव होता है, इसीलिए इसको एक्स डैश अक्ष भी बोल देते हैं, लेकिन ये पूरी एक्स अक्ष ही कहलाती है। ऊपर जब बाई पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो बाई हमारा पॉजिटिव होता है और नीचे ओर जाएंगे तो बाई नेगेटिव होता है। चलिए अब यहाँ पर हम बिंदुओं को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी कौन कौन सो की, तो इस हेतु हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले समीकरण को अपनी लिख लेंगे। ठीक है, हमें मुख्य जो दे रखा है जिसका हमें मान निकालना है, न्यूनतम मान जिसका निकालना है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं z बराबर 3x प्लस में बाई। पहला जो व्यवरोध है वो कौन सा है, x प्लस बाई। अब क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, इसको अभी तो चलो ऐसे लिख लेता हूं, लेकिन आगे मैं क्या करूंगा, इसको x प्लस बाई बराबर क्या मान लूंगा, 8। तो मैं लिख लूंगा माना x प्लस बाई बराबर में 8। और इसका हम यहाँ पर एक सारणी की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं इसके बिंदुओं को लिखने के लिए। तो बिंदु बताओ बेटा, यहां पर मैं x लिखूंगा, यहां पर y, तो ऊपर x का मान नीचे y का मान। तो अगर x की जगह मैं यहां पर 0 रख दूं तो अगर ये तो 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। और अगर यहीं पर यही काम मैं y की तरफ कर दूं यानी y को 0 कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो जो हमें बिंदु है वो हमें कम से कम x पर भी 8 बिंदु चाहिए और y पर भी कितने चाहिए, 8। तो मैं यहाँ पर यही काम करता हूं। तो छोटी छोटी दूरी आपको करना क्या है, ये बिल्कुल सीधी लाइन आप बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर कुछ समान दूरी लेकर ही इन बिंदुओं को लिखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर, मेरे पास में इतनी बड़ी स्केल है नहीं, तो मैं यहाँ पर ऐसे बिंदु लिखने वाला हूँ भाई। तो ये जो बिंदु हो गया मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर भी ले लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ बिंदु इधर भी ले लेंगे, ये माइनस के बिंदु हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव पार्ट, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर नीचे ले लेते हैं भाई, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए अब हम अपनी पहली रेखा यहाँ पर बनाएंगे। पहली जो रेखा बनेगी उनके लिए हमारे पास में दो बिंदु हैं, एक तो 0 और 8 है और 8 और 0 है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यहीं पर होती है, मूल बिंदु है ये। अब x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 8। तो y की वैल्यू 8 कहाँ पर है भाई, ऊपर है, ये जो रखी y की वैल्यू 8 ये है। तो ये जो बिंदु है वो हमारा कौन सा बिंदु होगा, 0,8। ये वाला जो बिंदु कहलाएगा वो कौन सा बेटा, 0,8। और मैं यहां से इस बिंदु को अभी और निकालूंगा, कौन सा, दूसरा जो बिंदु है वो 8,0 यानी x पर 8 और y पर 0। तो y पर 0 यहीं पर होगा और x पर 8 हमारा ये रहा, x पर 8 ये हो गया। तो ये वाला जो बिंदु है वो कौन सा है भाई, 8,0। ठीक है, अब यहां से हम क्या खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं भाई, एक हमने ये रेखा खींच दी।
तो हमारी पहली लाइन बन गई और मैं उस पर उसका नाम भी लिख देता हूं। ये कौन सी लाइन है भाई हमारी? x प्लस बाई छोटा है बराबर है 8 के, छोटा है बराबर है 8 से। ठीक है, अब दूसरी लाइन जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी में दिक्कत आने वाली है इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो मैं यहां पर सबसे पहले 3x प्लस में 5y और बराबर है किससे? 0 से। तो मैं यहां पर भी लिख लूंगा माना 3x प्लस 5y बराबर किसके? 0 के। अब देखो भाई यहां पर एक छोटी सी टेबल बना ली हमने फिर से इनके बिंदुओं को लिखने के लिए। तो जरा देखो, ये यहां पर मैंने क्या लिखा? x, यहां पर क्या लिखा? y। अब जरा बताओ यहां से भी, अगर मैं इसकी जगह 0 और 0 लिखूं तो बताओ x की जगह अगर मैं 0 लिख दूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। x की जगह 0 लिखूंगा तो y का मान भी क्या जाएगा? 0। इसका मतलब ये है कि ये जो रेखा है वो 0,0 से होकर तो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो लिख भी सकता हूं कि जो रेखा है अगर मैं x की जगह 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो x जो वैल्यू है वो 0,0 से तो होकर जा ही रही है। अब इससे आगे का काम देखना है, यानी कि जो रेखा होगी वो या तो यहां से जाएगी ऐसे या फिर ऐसे मूल बिंदु से क्रॉस बनाती हुई जाएगी। अब जरा देखो, बताओ बात कि इस रेखा को इधर से बनाना है या इधर से बनाना है, ये कहां से पता चलेगा? तो ये पता चलेगा मैं कुछ और बिंदु रखूंगा। अब कुछ और बिंदु कौन से रखें? तो जरा देखो, हम यहां पर कोशिश करेंगे जो बिंदु है वो पूर्ण संख्या के रूप में आए। तो कैसे? जरा देखो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू कितनी रख दूं? 5 रख दूं तो बताओ 3 पंजे कितने हो जाएंगे? 15। तो मैंने x की वैल्यू क्या रख दी? 5। तो भाई देखो 3 पंजे 15, 15 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के। यानी कि मैं साइड में लिख देता हूं क्या कि 5 बाई बराबर माइनस के 15। तो 5 तिया 15, तो बाई का मान कितना आ गया बताओ? माइनस के 3। तो हमें पहला बिंदु मिल गया कि अगर x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो बाई की वैल्यू आ रही है माइनस के 3। अब इसी का दूसरा पॉइंट, अगर मैं x की वैल्यू -5 कर दूं तो बताओ क्या आएगी? अगर मैं यहां पर -5 रहूंगा तो 3 पंजे 15, अब माइनस के हो गए, उधर जाकर ये किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब उधर जाकर जब ये प्लस के हो रहे हैं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? 5 बाई और बराबर में प्लस के 15। तो 5 तिया 15, तो यहां से बाई का मान कितना आ गया भाई? 3 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं x की वैल्यू -5 रखूंगा तो बाई की वैल्यू प्लस के 3 आ जाएगी। अब इन दोनों बिंदुओं को मैं यहां पर रखता हूं। पहली बात तो ये 0,0 यानी कि इस बिंदु से होकर जाएगी। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू 5 पॉजिटिव यहां पर होगी और y की वैल्यू 3 नेगेटिव नीचे की ओर होगी। तो बताओ बिंदु कौन सा होगा? तो देखो 3 यहां पर ये जा रहा है और यहां पर ये 5 है हमारा, तो जो बिंदु होगा वो ये वाला होगा, 5 प्लस के और माइनस के 3। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा बेटा? इस बिंदु का नाम हो जाएगा 5, -3। ठीक है। अब दूसरा काम अब हमें दूसरा वाला बिंदु लेना है। -5, x की वैल्यू -5 लेनी है और y की वैल्यू 3 लेनी है। तो x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5 यहां पर आ रही है और y की वैल्यू 3 यहां पर आ रही है। तो मैं यहां पर भी इस बिंदु को ले लेता हूं। तो ये जो बिंदु हो गया हमारा, ये हो गया है ना। ये बिंदु कौन सा हो गया बेटा बताओ? -5, 3। ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, हमें इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यहां पर खींच देनी है। तो मैं यहां पर रेखा को खींच देता हूं। ठीक है भाई। तो ये जो हमारी रेखा यहां से खिंच गई है, अब इस रेखा का भी नाम दे देते हैं। ये रेखा कौन सी है? 3x प्लस 5y बड़ा है बराबर है 0 के। ठीक है। तो दोनों रेखाएं हमको पता यहां से चल गई हैं। अब आगे का काम देखते हैं। आगे का काम ये है कि x जो है वो बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से। अब देखो यहां से अब हम निकालेंगे हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहला काम तो यही है कि x की वैल्यू देखो और y की वैल्यू देखो। तो x की वैल्यू बड़ी है, तो x की वैल्यू बड़ी 0 से, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भाई? x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इस साइड भी तो बड़ी होती है, यानी कि इसका जो हल क्षेत्र होगा वो यहां पर। ठीक है भाई। चलो दूसरा काम क्या है कि y की वैल्यू बड़ी है किससे? 0 से। तो y की वैल्यू ऊपर, यानी कि बड़ी ऊपर अपनी पॉजिटिव, तो ऊपर की साइड में होगी। तो ये वाला आ गया हल क्षेत्र इसका। अब पहली वाली रेखा का x प्लस बाई जो है वो बड़ा है 8 से, तो अब हम यहाँ पर, वो छोटा है 8 से, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? यहाँ पर ये चेक करते हैं। देखो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब इन रेखाओं को कैसे चेक करते हैं? तो इन रेखाओं को चेक करने के दो तरीके हैं। पहला काम क्या है कि अगर कोई भी रेखा मूल बिंदु से नहीं होकर जा रही है, अब ये वाली रेखा जो मूल बिंदु से तो जा नहीं रही है, तो अब अगर इससे नहीं होकर जा रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन जो ये रेखा हमें दे रखी है इस पर मूल बिंदु रख के देखेंगे। अगर मूल बिंदु से किधर की ओर? दूर की ओर। अगर इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका हल जो होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, यानी कि नीचे की ओर होगा हल क्षेत्र। और अगर
हम यहाँ पर ये जो रेखा है अगर मूल बिंदु को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसका क्षेत्र कहाँ होगा, दूसरी ओर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा कि x प्लस वाई 8 में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो बेटा बताओ अगर ये रख देंगे हम इसमें तो हमें क्या मिलेगा, इसकी जगह 0 और इसकी जगह भी 0, तो पूरा 0। तो मुझे बताओ कि 0 जो है वो 8 से छोटा होता है क्या, तो हम लिख देंगे यह सत्य है। सत्य है इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र है वो कहाँ है, मूल बिंदु की ओर है, यानी कि इसका हल क्षेत्र कहाँ की ओर होगा भाई, मूल बिंदु नीचे की ओर। तो ये वाला पॉइंट है 0,0, ये वाला पॉइंट है भाई, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब बात आती है इस वाली रेखा की। ये जो रेखा हमको दे रखी है कौन सी, 3x प्लस 5y बड़ा है किससे, 0 से। तो अब इसको हम कैसे चेक करें कि इसका हल क्षेत्र किस साइड में होगा, तो हम यहाँ पर इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि देखो मूल बिंदु यानी कि 0,0 तो चेक कर नहीं सकते कि उससे तो ये होकर ही जा रही है। हमें दूसरा काम क्या करना है कि इसके लिए दो बिंदु रख के देखेंगे हम, एक तो कौन सा बिंदु, नीचे की साइड का, और एक ऊपर की साइड का, बल्कि एक ही बिंदु रख के देख लो। मैं ऊपर की साइड का बिंदु रख के देखता हूं, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब हल क्षेत्र इसका कहां होगा, इस ऊपर की ओर होगा, इस रेखा से ऊपर की ओर होगा। तो यहां का कोई बिंदु एक रख के देख लो। तो मैंने कहा भाई देखो एक बिंदु कोई सा रख के देख लो, तो देखो ये वाला बिंदु रख के देख ले, ये वाला बिंदु कौन सा है बताओ, 1,1, ये तो भी 1,1, क्योंकि एक एक्स अक्ष पर एक वाई अक्ष पर, ये रख के देख लो, ये आसान हो जाएगा करना हमें। तो हमने क्या करा कि एक्स 3x प्लस 5y 0 में x बराबर 1 व y बराबर 1 रखने पर, अब बताओ बेटा अगर x बराबर 1 और y बराबर 1 रख दोगे तो यहां पर 3 और यहां पर 5, 3 और 5 8, 8 जो है वो बड़े आ रहे हैं किससे, 0 से। तो क्या बताओ 8 0 से बड़ा होता है, जो कि सत्य है, तो मैं लिख दूंगा जो कि सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये वाला पॉइंट भी हमारा कैसा आ गया, सत्य आ गया। जब सत्य आ गया इसका मतलब इसका जो हल होगा वो कहां पर होगा भाई, यहां से ऊपर की ओर होगा। और बल्कि देखो आप याद रखना इसका जो हल क्षेत्र होगा वो असल में पहले चतुर्थांश में ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे इसको दिखा देता हूँ। क्यों पहले चतुर्थांश में ही होगा, क्योंकि बाकी आप कोई सा भी बिंदु रख के देख लो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, क्योंकि बड़े छोटे बिंदु अगर जैसे आएंगे तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका हल क्षेत्र यहाँ से ऊपर की ओर होगा। यानी कि जो कॉमन वाला पार्ट आ गया वो कौन सा आ गया भाई, ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, उभयनिष्ठ पार्ट है। तो अब इससे आगे हम क्या करते हैं, इससे आगे हम निकालते हैं कोणीय बिंदु। अब यहां से आगे हम क्या निकालेंगे, कोणीय बिंदु। उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा भी हमारा, ये वाला उभयनिष्ठ पार्ट है। तो इसमें बताओ भाई, इसमें हमारे जो कोणीय बिंदु हमारे होंगे वो कौन कौन से होंगे। कोणीय बिंदु का मतलब कोने वाले बिंदु, एक तो ये वाला बिंदु हो गया 0,0, एक बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला हो गया क्योंकि हल क्षेत्र इससे ऊपर है, एक बिंदु ये वाला हो गया। तो हमारे पास में 3 क्या आ गए, इसके कोणीय बिंदु आ गए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा अब, अतः कौन कौन से कोणीय बिंदु आ गए, कोणीय बिंदु आ गए हमारे 0,0, दूसरा बताओ भाई 8,0 तथा 0,8 कोणीय बिंदु हैं। तो न्यूनतम मान बना निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे भाई, तो टेबल बना लो। इसमें क्या लिखेंगे हम, यहां पर कोणीय बिंदु लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे जिसका हमें न्यूनतम या उच्चतम मान बताना है। तो न्यूनतम मान बताना है हमें z बराबर 3x प्लस वाई का। ठीक है भाई, तो अब देख लो कौन कौन से कोणीय बिंदु हमारे पास में। कोणीय बिंदु एक तो 0,0, 8,0, 0,8। देखो भाई बताओ न्यूनतम मान बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख के देख ले रहे हैं। तो वैल्यू रख के देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू 0,0, तो 0,0 होगा तो यहां से z का मान जो आएगा वो कितना आएगा भाई, 0 आ जाएगा। इसमें बताओ तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं तो 8 या 24, y की जगह 0, तो यहाँ पर मान कितना आएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पर बोलो भाई 8 रखेंगे तो ये तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो यहाँ से z का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब बताओ भाई कौन सा मान न्यूनतम है, तो न्यूनतम मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसका
कहां पर लिख दूं भाई? चलो मैं ऊपर लिख देता हूं भाई, यहां पर है ना। क्या लिखूंगा भाई कि z बराबर 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान 0 है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, और अगर यह वीडियो समझ में आ गई है तो इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।